उमर खान के साथ आप देख रहे हो मेवात आज तक। और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो सिरोली के अंदर मौजूद है। और सिरोली गांव की एक बड़ी अपडेट आपने देखी होगी, जिसमें एक परिवार अ, इन भाई साहबों के ऊपर आरोप लगा रहा है कि ये लोग रात के 10:30 बजे उनके घर पर जाते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं। आखिर इस मामले में क्या सच्चाई और क्या मामला था? हमारे साथ महेंद्र जी है, इनसे हम बातचीत करेंगे। इनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो झूठे आरोप हैं, क्या है वो जी? समर भाई, मैं ये 24 तारीख का वाक्य था। इलेक्शन से एक दिन पहले की बात थी। मेरे पास घर से कॉल आती है कि माँ की कि बेटा तू कहाँ है। मैंने कहा मैं इनकी माँ, मैं पुनाना में हूँ फिलहाल, बताओ क्या बात है। कि बेटा जितनी भी जल्दी हो सके आप अपने तुरंत घर पे आ जाओ, और तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उनको ब्रेन का अटैक हुआ था। तो मैं तुरंत आनन फानन में सारे काम छोड़ के मैं तुरंत भाग के घर पहुंचा हूँ। तो मैंने एक घर मेरा बिल्कुल स्कूल के साथ में है, दूसरा घर मेरा जो पुराना घर है वो जो मस्जिद वाली गली है उसमें है। तो मैं वहां पहुंचा, मैंने रोड पे बाहर अपनी क्रेटा गाड़ी थी मेरे पास, मैंने वहां बाहर रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी। उसके तुरंत बाद मैं अंदर घर में गया था, जहां मैंने देखा था माँ बुरी तरह से रो रही थी और पूरे बच्चे रो रहे थे कि पिताजी को पता ना क्या हो गया है। मैंने देखा तो पिताजी बेहोशी की हालत में उस टाइम पड़े थे। तो जो ये दोषी है सुरेश और उसकी माँ है, ये उस टाइम हमारे ऊपर घात लगा के पहले से ही बैठे थे कि कब ये बाहर निकल के आए और हम इनको से कब कुछ कहें और इनको पिताजी को वहां से ले जाने से रोका जाए, किस तरह से रोका जाए। तो मैं तुरंत मैंने माँ से बोला कि मैं गाड़ी को बैक करके थोड़ा सा गली है उसमें लगा देता हूँ। तो इन दोस्तों ने वहां एक पानी का टैंक बना रहे थे, तो मिट्टी पटक रखी थी, उसकी वजह से गाड़ी पीछे तक तो आई नहीं थी। ये जो सुरेश है, इसने पूरी तरीके से ड्रिंक कर रखी थी, ये पूरे नशे में चकनाचूर था उस टाइम पे। तो मैंने जैसे गाड़ी बैक करके लगा दी तो ये अचानक पीछे से आया, और मैंने जैसे दरवाजा खोला था उतरने के लिए, क्योंकि मैं तो आप ही होपलेस हुआ पड़ा था, मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। क्योंकि अकेला बंदा ऐसा हो ही जाता है, और जो जिसके माँ बाप बीमार हो तो आप समझते होगे कि भाई उनके दिल पे क्या बीत रही होगी उस टाइम। तो ये बंदा मेरी गाड़ी के पीछे से आया और मेरे मेरे से गाली गलौज करने लगा, मेरा रास्ता रोक के खड़ा हो गया। क्या आज तुमको मेरे ऊपर पहले ये गाड़ी आपने मेरे ऊपर से गुजारनी होगी, तब आप अपने पिताजी को लेके जाओगा, नहीं तो आपको मैं जाने नहीं दूंगा। मैंने जैसे तैसे करके इसमें धक्का मुक्की करके तुरंत मैं भीतर गया हूँ। इतने मैंने अपने पिताजी को भीतर से उठाया नहीं, तो इसने क्या काम करा कि भाई वहां मेरी जो गाड़ी खड़ी थी, एक ईंट उठाई और ईंट से अगला जो शीशा था उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, ताकि ये अपने पिताजी को कहीं दिखाने के लिए, मेडिसिन कराने के लिए नहीं ले जा सके। लेकिन उसको क्या फायदा हो रहा था कि भाई आपका पिताजी बीमार है? और अगर गांव में कोई बीमार होता है तो जो पड़ोसी होते हैं वो भी पूरी मदद करते हैं, लेकिन वो तो आपका परिवार का हिस्सा था। उसको क्या ये फायदा हो रहा है कि वो आपके पिताजी को हॉस्पिटल ले आए? यही तो बात हमारे भी समझ नहीं आ रही कि भाई हमने उनकी या तो कोई जमीन दबा रखी हो, या हमने उनके साथ कोई गलत काम कर रखा हो पहले भाई। उसके ये 5 भाई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो है सुरेश है, जो यही ही हमारा हर समय हमारा कोई भी फंक्शन होता है उसमें ये लड़ाई झगड़ा करता है। अब से पहले इन्होंने मेरे साथ मारपीट की थी। 2020 का वाकया है, जिसमें इसके 432 नंबर मुकदमा पुराने थाने में दर्ज है। वो कौन सा महीना है जो इसके खिलाफ 112 की गाड़ी हमारे उस गली में पहुंचती नहीं है। दारू का अवैध धंधा करते हैं ये दोनों बाप बेटा हैं, जो ये दारू बेचते हैं खुलेआम, कानून के कोई परवाह नहीं करते। और अब ये तो बात देखो, अब सोचने लायक है कि भाई इसको क्या फायदा था, क्या बेनिफिट था। देखो ये तो अब ऊपर वाला ही जाने। उसके बाद जैसे मैं पिताजी को भीतर से हम उठा के ला रहे थे, क्योंकि बेहोशी की हालत में था वो। तो मैंने आके देखा तो पूरी तरीके से गाड़ी को चकनाचूर कर दिया और हमारे पास आया, और पिताजी में इतनी बुरी तरह से उन्होंने धक्का मारा कि मेरे पिताजी हमारे हाथों से छूट के नीचे गिर गए उसी टाइम। और उनको सर में चोट, बहुत गहरी चोट लगी थी, जिसके कारण वो, उसके बाद मैंने सोचा भाई अब क्या किया जाए। भाई इस गाड़ी तो इन्होंने तोड़ दी मेरी, अब मैं पिताजी को कैसे लेके जाऊं। मैंने बच्चों से पूछा कि हमारी दूसरी गाड़ी है वो घर पे खड़ी है या नहीं। हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ पापा गाड़ी घर पे ही खड़ी है। मैं तुरंत वहां उसी गाड़ी को वहीं छोड़ के भागा हूँ। इतने मेरे जो और पड़ोसी थे, उन्होंने मेरे पिताजी को बेहोशी की हालत में थे, उनको उठा के एक मस्जिद के पास एक चेयर बिछी हुई है मसाले की, उस पर उन्होंने उसको लुटा दिया। मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, मैंने अपने पिताजी को गाड़ी में लुटा के तुरंत पुनःने के लिए मैं उसको अल नूर हॉस्पिटल है जो फर्स्ट एड के लिए, मैं वहां लेके गया उसको सबसे पहले।
अलनूर हॉस्पिटल वालों ने वहां पे क्लियर मना कर दिया कि भाई यहाँ इनके लिए कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास जो हम इसको बचा सकें। आपके पास कोई 10-5 मिनट का टाइम है, अगर आप कहीं इसको ले जा सकते हो तो ले जा सकते हो, वरना इसमें कुछ है नहीं फिलहाल। तो हम वहां से फिर आनन फानन में उनको क्या नाम है, ओमवीर हॉस्पिटल है होटल, हम वहां लेके गए। ओमवीर हॉस्पिटल में उनको हमने एडमिट करा दिया। एडमिट कराने के बाद में जैसे कम से तकरीबन 1 घंटे का समय के बाद उनको होश आया। होश आने के बाद में वो मतलब इधर उधर ऐसे हो गए थे बिल्कुल पागल से, क्योंकि सर में उनको चोट लगी थी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई आप इसकी सीटी स्कैन कराओ। हम सीटी स्कैन के लिए उसको पलवल ले जाने के लिए सोच रहे थे। जैसे डॉक्टर ने कहा था कि आप पलवल सीटी स्कैन करा के लाओ कि भाई सर में चोट है, कि भाई इसको क्या है, दिक्कत है क्या नहीं है। तो हम सोचने लगे कि भाई अब हम इसको यहाँ से पलवल लेके जाएंगे, पलवल से फिर वापस लेके आएंगे, इससे बढ़िया बेहतर है कि हम इसको अलवर लेके चलते हैं। 4 गांव बस्ती के जैसे होते हैं जिनको पता था कि भाई उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो वहाँ तकरीबन 10:30 बजे के आसपास की बात है, हम वहाँ बैठ के मशवरा कर रहे थे कि भाई चलो लेके चलो जितनी जल्दी हो सके। तो मैं बोला, एक हमारे छोटे बड़े भाई का लड़का है, उससे मैंने कि बेटा एक आप एक काम करो, एक कोल्ड ड्रिंक्स ले आओ, ये जो लोग बैठे हैं इनके लिए आओ इज्जत के लिए। तो मैंने उनको उस छोरे को उस लड़के को मैंने कोल्ड ड्रिंक्स के लिए भेज दिया था दुकान पे। तो ये जो सुरेश था ये पहले से ऑलरेडी पहले से वहां पे लाठी लेके खड़ा था एक रास्ते में। तो वो इस जो उस बच्चे एक मासूम बच्चे की तरफ लाठी लेके भागा कि भाई मारने के लिए उसको। इतनी भी हद पार कर रखी थी उसने कि भाई मेरे परिवार का कोई भी सदस्य उस दिन उसको मिल रहा था, उसी को वो जान से मारने के लिए कोशिश कर रहा था। तो वो लड़का बगैर पेप्सी लिए वापस घर पे आ गया। उन्होंने हमको बताया कि पापा ऐसी इस बात है। मैंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, ये इधर से लेके आ जाओ, कोई बात नहीं, दूसरी तरफ हमारे गुलाल तक की तरफ दुकान है जो, आप वहां चले जाओ, वहां से पेप्सी लेके आ जाओ, कोई ऐसी बात नहीं, हमें झगड़ा नहीं करना बस इससे इसके साथ। उसके बाद वो लड़का अपनी छोटी सी साइकिल को लेके और वहाँ गुलाल तक की तरफ एक वहीद की दुकान पड़ती है, वहां पर पेप्सी के लिए चला जाता है। ये जो दोषी है सुरेश अपनी बाइक पे आता है, मेरी माँ, मेरी घरवाली, मेरे भाई और मेरे भाई की घरवाली ये गेट के बाहर ही खड़े थे, उनकी तरफ इसने बाइक चलाई पहले तो, और गाली गलौज करते हुए ये सीधा निकल गया जी वहां से गुलाल की तरफ। जो मेरा बच्चा था जो पेप्सी लेने के लिए मैंने जो भेज रखा था वो सामने से आ रहा था, उसमें इसने इतनी जबरदस्त टक्कर मारी थी कि वो बच्चा उछट के एक पास में एक नाली थी उसमें जाके गिर गया। जो पेप्सी आज तक भी उसी नाली में वहीं पड़ी हुई है। इस चीज का सबूत हम आपको दे देंगे जी। उसके बाद में मैंने कहा भाई ये तो भाई कुछ ज्यादा ही उस पर आया हुआ। गांव के जो और लोग बैठे थे उन्होंने हमको समझाया कि महेंद्र भाई आप समझदार आदमी हो, आप ऐसा ना करो कि झगड़ा मत करो। मैंने कहा, चलो ठीक है। हमने कहा कि भाई सुबह आप हम कानून के जरिए जो भी बात है हम कानून के थ्रू ही करेंगे, हमें झगड़ा करना ही नहीं है। हम उस वक्त अपने वहीं दरवाजे पे ही खड़े थे। इतने में ये दोबारा परली तरफ से गुलाल तक तरफ से फिर दोबारा आया बाइक लेके, और फिर हमें ऐसे ही टक्कर मारने की इसने कोशिश करी। जो हम एक तरफ बच के खड़े हो गए, तो और जो गांव के लोग थे भाई वो कह रहा है भाई ये तो भाई गलत कर रहा है, इसको पकड़ो भाई जैसे तैसे। गांव के और लोग और भी थे हमारे साथ, उन्होंने हम जैसे भागे हमने इसको थोड़ी आगे जाके पकड़ लिया। उसके बाद हमारी इसके साथ हाथापाई होगी, और कुछ गांव के लोग और भी खड़े थे जिन्होंने हमें तुरंत बचा दिया। और ये झूठ बोल रहे हैं कि भाई हमें हाथ में चोट लगी। जो इसके हाथ में चोट लगी, कमर में चोट लगी, इसका छोटे भाई ने इसको खुद ने मारा है उसी दिन। कि भाई आपने कि भाई झगड़ा गलत किया है, कि भाई वो हमारा चाचा है, अगर आज वो मर जाता तो क्या होता। तो समर भाई ये आप कह रहे हो कि बाइक लेके आ रहा था, हाँ जी, हमने हाँ इसका जी, पीछे किया है, हाँ जी, फिर हमने जाके इसमें दो थप्पड़ दिए, जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि रात के 10:30 बजे मैं मेरा परिवार घर में सो रहा था और इन लोगों ने घर पर आकर चढ़ाई। नहीं, मेरे घर पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप फुटेज चेक कर लो कि 10:48 पे ये बाइक लेके आता है मेरे घर के सामने से, और उसमें क्लियर दिख रहा है कि भाई ये बाइक लेके आया, इसने इसकी तरफ बाइक भी की है, गाली भी दी है, सारी चीजें हैं हमारे पास, सबूत है हमारे पास। आपसे पहले भी कोई झगड़ा चल रहा था आपके इनके साथ? हाँ, आपसे पहले इसने मेरे साथ झगड़ा किया था। उस टाइम भी इन्होंने तीनों बाप बैठे थे और मैं अकेला था, मेरे ऊपर आके इन्होंने हमला कर दिया बगैर बात। हमारी एक बुआ थी उसके ऊपर, एक रिश्ते के ऊपर एक वो चल रहा था आपस में कि भाई आप इस रिश्ते को बढ़ने नहीं दे रहे। इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगा के हमको उस टाइम भी जान से मारने की कोशिश की थी। आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो लोग कि जो महेंद्र है उन्होंने हवाई फायरिंग की है पहले नहीं, घर गलत पर। बात है, ये तो बिल्कुल झूठी बात है। वहां 100-200 आदमी खड़े थे, अगर कोई बंदा अगर हवाई फायरिंग करेगा तो वहां तो मिजाज ही बदल जाता हर चीज का। हाँ, ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है।
प्रशासन से क्या अपील करना चाहते प्रशासन तफ्तीश कर रहा है और हमें पूरी उम्मीद है प्रशासन हमारे साथ देगा, और इन्होंने जो हमारे पिताजी को के साथ जो करा है, उसका पूरे गांव को दुख है इस चीज का कि भाई इन्होंने बहुत गलत काम करा है, इसको सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।